बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में अलकादर ट्रस्ट के केस में खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। आज प्रोसिक्यूशन के 21 गवाह कंप्लीट हो गए हैं। जिस तरीके से गवाहों को गुजरवाया जा रहा है और जो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस केस में भी किसी तरीके से कन्विक्शन रिकॉर्ड कराएं, वो सारे आप लोगों के सामने हैं। लेकिन हम समझते हैं कि किसी भी ट्रस्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से। ये वही केस है और इंशाल्लाह आज़ाद और अला अदलिया के सामने ये भी केस आएगा तो ये भी एक फेक और सियासी बुनियादों पे बनाया हुआ केस है, ये भी ख़त्म ही होगा इंशाल्लाह। आज खान साहब से बाय इलेक्शन के बाद पहली मुलाकात थी। खान साहब ने अफसोस हैरत का इजहार किया है बाय इलेक्शन के रिज़ल्ट पे और एक कंपैरिजन ज़रूर किया है। एक तरफ आपने KPK में भी बाय इलेक्शन देखे हैं, दूसरी तरफ आपने पंजाब में बाय इलेक्शन देखा है। पंजाब में बाय इलेक्शन नहीं हुआ, बाय इलेक्शन के नाम पे एक खाला दिन, एक शर्मनाक दिन था जिसमें से बॉक्सेस पहले से भरे हुए थे। इतनी वोट जो कभी डली नहीं गई थी तारीख़ में उन कंस्टिट्यूंसी पे कल इतने वोट डलवाए गए थे। ये वोट नहीं था, ये सिलेक्शन नहीं था, ये पहले से तयशुदा नतीजे थे जो आवाम ने बाहर देखे। खान साहब ने एक बात सब के सामने बारहा कहा है और वो हम एहतजाज करते रहे इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन से हमारा हमेशा ये एहतजाज रहा है, ये मुतालिबा रहा है कि इलेक्शन का लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी, न वो इक़दामात कर दिए थे जिससे इलेक्शन फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। आज भी खान साहब ने क्वेश्चन किया हुआ है कि रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से क्यों नहीं लिए गए। आज भी खान साहब ने क्वेश्चन किया है कि इलेक्शन कमीशन एक बार फिर आज़ाद फ्री इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुका है। दो हकूक़ होते खान साहब ने पॉइंट आउट किए हैं, एक ये आवाम का कि अपनी मर्ज़ी के साथ अपने नुमाइंदों को चूज़ करें, ये भी आवाम का हक़ है कि उनका हर वोट सही तरीके से काउंट हो। ये भी आवाम का बुनियादी हकूक़ है कि उनके चुने हुए नुमाइंदे पार्लियामान में दाखिल हो। खान साहब याद दहानी कराना चाहते हैं अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि हमने फॉर्म 45 पे एक पिटीशन फाइल की थी, 2 महीने से वो उस पिटीशन की सुनवाई नहीं हुई। हमने कमीशन पे पिटीशन फाइल की है, 8 महीनों से ज़्यादा हो गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई। हमने एक और पिटीशन फाइल की है रिज़र्व सीट पे, उसकी भी आज तक हियरिंग की डेट फिक्स नहीं हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 मरतबा मैं ख़ुद भी मिला हूँ एडिशनल रजिस्ट्रार को, लेकिन आज तक उसकी भी कोई डेट फिक्स नहीं हुई। आज खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से हमारा मुतालबा है और हमारी दरख्वास्त है, हमारा इल्तिजा है कि अगर आप कमीशन बना के हियरिंग करते फॉर्म 45 वाले पिटीशन पे तो शायद कल जो बाय इलेक्शन में कोलेआम धांधली नहीं हुई बल्कि सब के सामने धांधली हुई है, शायद ये ना होता। परसों जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान, पोलिंग स्टाफ खुद कह रहा है कि ये बॉक्सेस पड़े हैं, इस बॉक्सेस में वोट डाले गए और पहले से हुए हैं। एक कह रहा है कि ये बॉक्सेस सुबह से डले पड़े हुए हैं, सुबह इलेक्शन के वक्त से पहले कह रहे हैं कि वोट तो सारे डल चुके हैं। प्रिजाइडिंग अफसर साहब कह रहे हैं कि वोट मेरे पास रजिस्टर इस पोलिंग स्टेशन पे 750 है बट लेकिन 900 वोट डले जा चुके हैं। खान साहब याद दहानी सुप्रीम कोर्ट को करवाना चाह रहे हैं कि अवाम की बुनियादी हकूक़ जिसमें यह हक़ भी शामिल है कि वो आज़ादाना तरीके से अपना वोट इस्तेमाल करे और वोट जिसको दे दे वो वोट काउंट हो और वही नुमाइंदा पार्लियामान में बैठे, ना कि मैंडेट चोर पार्लियामान में बैठे। हम उनको याद दहानी करा रहे हैं उस पिटीशनों की भी और एक बार फिर उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी रिज़र्व सीटों पे पिटीशन लिख के, क्योंकि KPK इस वक्त सेनेट में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, वहाँ सेनेट का इलेक्शन इस वक्त रुका हुआ है। खान साहब ने बीबी के सेहत के बारे में भी कहा है। आज आपको ये भी गुजार करवाते हैं कि बनी गाला में बीबी मौजूद है अकेली, उसकी सेहत
اور سیکیورٹی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے۔ ظلم کی انتہا یہاں تک ہے کہ وہاں کسی اور کو اتنی جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ بنی گالہ میں جتنے پلانٹس تھے، جتنے پودے لگے ہوئے تھے، جتنا گراس ہے، اس کو کوئی پانی نہیں دے سکتا، وہ بھی سارے خراب ہو گئے۔ آج خان صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں سے، جیل انتظامیہ سے ہماری یہ تو درخواست ہے کہ اپنی ظلم کی انتہا اتنے حد تک نہ لے کے جاؤ کہ ایون وہ جو پودے لگے ہوئے ہیں اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، وہاں جو گراس لگا ہوا ہے گھر میں، وہ آپ ان کو پانی دینے کے لیے تو اجازت دے دیا کریں، وہاں تک اجازت نہیں ہے۔ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یاد دہانی کروائی ہے، اس کیس کے سلسلے میں بھی وکلاء کی کنونشن ہوگی۔ ہمارے وکلاء کی کنونشن کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے رول آف لا کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ رول آف لا ہوتا تو ہمارے حقوق پہ ڈالے نہ ڈالے جاتے۔ یہ بار بار فارم 45 اور کل عام دھاندلی ہمیں نظر نہ آتی، لیکن صرف رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ فرائیڈے والے دن پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا، وہ سارے کنسٹیچوئنسی میں ہوگا، وہ بڑا پرامن ہوگا۔ پارٹی کے سارے ورکر سپورٹروں سے درخواست ہے کہ پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا، صرف پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، باقی کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا گیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، خان صاحب کی طرف سے شدید مذمت ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، عوام اپنے حق رائے دہی صحیح استعمال کرے گا، جمہوریت ایک بار پھر مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جتنے بھی ایک سابقہ آفیسرز اور باقی دو سیاستدان ہیں، ان کی جانب سے مخالفت کا کردار ادا کیا جا رہا ہے بانی پاکستان لیکن صاحب سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کلیریفائی کریں؟ دیکھو، خان صاحب نے یہ کوشچن خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کچھ سیاستدان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے، نہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پیغام آیا ہے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی، نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا، نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشپ کے پاس آیا ہے۔ تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے، ہم آپ کو اطلاع دیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کھلے عام کریں گے۔ صاحب، خان صاحب نے بڑا سنگین الزام لگایا تھا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا ہے، اب ان کی میڈیکل رپورٹس نارمل ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکی ہے، کیا خان صاحب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں یا آج بھی اسی بیان میں؟ بی بی کے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا، کل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا، 2 مرتبہ ڈاکٹر گئے، اے سی جی کے لیے بھی گئے، ایمبولنس گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا، یہ بھی نہیں ہوا کہ لیزٹ سے پہلے کیسے تھے اور بعد میں کہتے۔ صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہیں، اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا، دوبارہ پھر رات کے وقت انہوں نے کیا اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ جہاں تک زہر کا تعلق ہے، وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا، تاکہ ہمیں کو تو انڈوسکوپی کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا۔ صاحب یہ بتائیں کہ بایوپسی کے بھی 2018 میں جب آر ٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہوا تھا، اس وقت آپ نے چپ کر کے حکومت دے دی تھی، دھاندلی پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کے خلاف آپ نے دھرنا دیا تھا۔ دیکھیں، جہاں تک آر ٹی ایس کا تعلق ہے، نہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے، نہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے، نہ دھاندلی ہونے چاہیے، نہ پروونشل اور نیشنل اور نہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کسی صورت دھاندلی ہونے چاہیے۔ عوام کے ووٹ کا قدر ہونا چاہیے، جو جس کو ووٹ دے وہ منتخب ہو اور وہ عوام کے ووٹ اور سپورٹ سے آئیں اور وہ لوگ پارلیمان میں ہوں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن 18 اور 24 کی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا 8 فروری کو الیکشن ہوئے، لیکن سارے فارم 45 چینج ہو کے فارم 47 بن گئے، اور فارم 47 میں جہاں دھاندلی ہوئی وہ وہاں آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں 37% اگر ٹرن آؤٹ ہے تو دھاندلی والے جگہوں میں اور ان کے کارڈوں میں ایک ہی کینڈیڈیٹ آگے بڑھ رہا ہے، وہ 100% اور 100 سے زیادہ پرسنٹیج پہ ہوا ہے۔ کل جو پرسوں جو الیکشن ہوئے 21 تاریخ کو، وہ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے الیکشن سٹاف کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ 120 ووٹ پول ہوئے ہیں، یہ 3 باکسز بھرے پڑے ہیں، سر یہ رات کو میں کاؤنٹ کروں گا قانونی طور پر کہ نہیں؟ ہم نے ان کو کہا جن نے آپ سے بھروائے ہیں وہ آپ سے کاؤنٹ بھی کروائیں گے۔
तो ये तो इलेक्शन नहीं था, ये तो खुलेआम था। सीटें नहीं मिली तो नून लीग कह रही है कि पीटीआई के वर्कर निकले ही नहीं है। देखे हर जगह पीटीआई, मैं कह रहा हूँ, मैं गुजरात गया हूँ, जितनी दुनिया वहाँ सिर्फ देखने के लिए, जब उनको पता चला कि चेयरमैन पीटीआई आया, उनकी मोहब्बत देख करके मैं ज़िंदगी भर गुजरात के लोगों का मशकूर रहूँगा। वो खान साहब की मोहब्बत में इतने लोग आए, और मैं आपको बताऊँ कहाँ नहीं निकले। जिन पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने धांधली नहीं की है, वहाँ का रिज़ल्ट शाम को आया तो हमारे 500 है और इनके जो है 49 है, दूसरे पे हमारा 170 है तो इनके 29 है। ये रिज़ल्ट है जो हमारे रिज़ल्ट साथ आ गए, और वो आप फॉर्म जो 48 में बनता है और टैली करता है, वो उसमें आप देख अच्छा सकते खान साहब, हैं। ये बताइएगा कि आपकी जो मज़ामत की सियासत है और बाई इलेक्शन में जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि मुकम्मल धांधली हुई, क्या आपकी पार्टी की क़यादत अपने कायद को इस बात पे कायल नहीं करती कि मुफाहमत की तरफ आएँ और बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि ये मुश्किलात कम हो ये सकें? दो लफ्ज़ों का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, मुफाहिमत और मुज़ाहिमत। हम कहते हैं हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, इसको हम मुज़ाहिमत नहीं कह रहे हैं। क्या एक बंदे की हकूक़ पे आप डाका डाल रहे हैं? आप 14-14 घंटे हेयरिंग कर रहे हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, आप उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दे रहे, आप उनको एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो क्या करे, हाथ उठाए बैठ जाएं, या वो अपने हकूक़ के लिए लड़े और अदालतों में चले जाए। आज आपने देखा, आपके सामने देखा, जज साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि सर मैं मीडिया को कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो वो ट्रायल है जो ओपन है, लेकिन आप सब लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। फिर हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जब आप उठें तो पुलिस ने इनको बाहर निकाला, और अभी ट्रायल चल रहा है और मीडिया को बाहर निकाला। क्या कभी मीडिया को बाहर निकाला जा सकता है? तो हम तो मुज़ाहिमत नहीं कर रहे और हम तो मुफाहिमत से इनकार नहीं कर रहे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे ख़िलाफ़ सारे गैर सियासी बुनियादों पे बेबुनियाद केसेस बनाए गए, इसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश है। खान साहब ने आज भी कहा है कि खान साहब पे केस हुआ है, खान साहब के बांजों पे केस हुआ है, खान साहब के मैसेज पे केस हुआ है। बीबी का, बुशरा बीबी का किसी तोशाखाना के केस के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। वो उसका नाम नहीं है, उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं लिए, उसका नाम कैबिनेट डिवीज़न के लिस्ट में नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, जो दिलावर वाला केस है उसमें नहीं है। उसको सिर्फ 14 साल की सज़ा इसलिए दी गई ताकि उनको जलील करना, रुसवा करना, बदनाम करना, उनकी क्रेडिबिलिटी टॉर्चर करना और खान साहब पे प्रेशर डालना, उसको किसी कंप्रोमाइज़ पिलाना, इस पर्पज़ के लिए। और सर ये फरमाइएगा कि जो सहूलियात आप खान साहब के लिए मांग रहे हैं कि उन्हें मीडिया ब्रीफिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के नुमाइंदों से बात करने की इजाज़त दी जाए, तो वो जेल में जो 6,999 मजीद कैदी हवालाती है, उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए आप ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? देखो, हम सब के हकूक़ के लिए उठा रहे हैं। इस वक्त खान साहब के अलावा किसी की भी बार बार केसेस जेल में ट्रायल नहीं हो रहे, किसी का भी ट्रायल जेल में नहीं हो रहा, और जिसका भी जेल में ट्रायल हो रहा हो उसको ये राइट मिलने चाहिए। बल्कि हम तो आईन और क़ानून की बात करते हैं। जेल में कभी ट्रायल हो ही नहीं सकता, जेल में किसी सूरत ट्रायल ना हो, ये आप ओपन ट्रायल रख के। आप अलकादर में कौन सी चीज़ है जो आप छुपा रहे हो? क्या अलकादर का केस, तोशाखाना का, जेल में आप क्यों करेंगे? क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बुनियादों पे आप कर रहे हैं, तो इतनी सारी दुनिया सारे केसेस में आ रहे हैं, आप सिर्फ इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से तो इल्तिजा करते करते तक गए कि आप हमें बेल दे दे, फिर अदालत में पेश होना खान साहब की अपनी मर्ज़ी और अपनी साहब की वो लेके आएंगे। क्या आप, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ उनको हट करने के लिए ट्रायल चलाया जा रहा है। ये बताइएगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं, ज़ाहिर है इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो आपकी मुखालिफ सियासी जमात है, स्पेशली जो हुकूमत है, वो कह रही है कि जो इमरान खान का जो टकराव की सियासत का जो बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट से, ये उसका नतीजा है और अब अवाम ने इस बयानी को मुस्तरद कर दिया। क्या कहेंगे? देखो, अवाम ने कोई सियासत इस बयानी को मुस्तरद नहीं किया, और हम कहते हैं हमारा टकराव का मुतालिबा हरगिज़ नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो मुखालिफिन है, उनको कुछ और नहीं करता। हम अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, खान साहब पार्लियामान की मजबूती की बात कर रहे हैं, अवाम के हकूक़ की बात करना चाह रहे हैं, और वही वो करते रहेंगे। क्या ये मुज़ाहिमत है कि हम कहें जी हमारी सीटें नहीं मिली क्योंकि आपने बॉक्सेस भर लिए? हम क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, ये डील करें? वो पहले हम कह चुके हैं कि खान साहब पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, वो अवामी सियासत पे बिलीव करते, अवाम के हकूक़ पे करते हैं। खान साहब मुझे जो ख़ुद कहते थे कि किसको आपने टिकट देने, तो हमेशा ये कहा करते थे कि टिकट दे दे वर्करों को, और ऐसे वर्करों चाहे उनकी 3 नस्लों में से कोई पार्लियामान ना गया हो।
تو خان صاحب تو عوامی سیاست کرتے, پاور شیئرنگ ہوتی تو ہم بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے اور ہم حکومت بنواتے, لیکن ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے پارلیمان میں بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے.